गमय ओमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। असत से सत की ओर। दुख तुम्हारा असत है। आज आज समझ लेना। दुख भी तुम्हारा असत है। चिंता तुम्हारी असत है। ये बात कभी तुमने समझी? इस बात को जाना, महसूस किया? तुम तो दुख को भी उतना ही रियल ले रहे हो जितना सुख को ले रहे हो। चिंता उतनी ही असत है। दुख, तकलीफ, डर, भय सब कुछ असत है। सत मात्र है सतचित आनंद। आनंद मात्र सत्य, हैप्पीनेस। तुम हैप्पीनेस हो। तुम खुशी हो। तुम आनंद। अब बस आनंद हो, खुशी हो, सत हो हमेशा। अब खाओ पियो मौज करो, अब चिंता किस बात की? जो सच्चित आनंद हो वो दुखी क्यों होता है? विचारों के कारण, मन के कारण, संसार के कारण। उनको रियल समझने, जो स्वप्नवत है उसे रियल समझ लेता, और रियल तुम खुशी हो, सच्चित आनंद, उसे तुम भूल जाते हो। स्वप्न में जो कुछ होता है क्या वो रियल होता है? तुम दुखी थे, सुखी थे, चिंतित थे, सांप ने काट लिया था, गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, एग्जाम छूट गया था, सब बात है। उस समय थोड़ा लगता है, स्वप्न में भी लगता है। बाद में क्या कहते हो? सपना ही तो था ना। और सपना असत होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड का सपना था, ये कॉन्शियस माइंड का सपना है। माइंड जो भी दिखाता है वो सपना है। अब समझ लो। माइंड जो भी दिखाता है, जगत, संसार, सीन, लोग, सुख दुख, सब स्वप्न में हो रहे हैं। सच्चा सुख कभी कभी नो माइंड है। कब? गहरी नींद में। सुख शांति कभी मिलती है? मेरे नो माइंड। मिलती कि नहीं? और हर एक को मिलती है, और अनकंडीशनल मिलती है। आज का टॉपिक यही है। मन के कारण हम दुखी सुखी द्वंद्व में चले जाते हैं। द्वंद्व। मन द्वंद्व से निर्मित है। और हम मन पर विश्वास कर लेते हैं। जो बदल रहा है उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, जो दिखा रहा है विश्वास कर लेते हैं। अगर तुम हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस तुम्हारा स्वभाव है, स्वरूप है। अब सिर्फ गलती क्या हुई? उस खुशी को तुम इस संसार में ढूंढ रहे हो, लोगों में ढूंढ रहे हो, रिश्तों में ढूंढ रहे हो, चीजों में ढूंढ रहे हो। है तो हैप्पीनेस, लेकिन तुम सोचते कहीं बाहर मिल जाए। हर दफे तुम्हारी तलाश उसी सुख की है। हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर संबंध में, हर परिस्थिति में सदा तुम्हें उस खुशी की तलाश है। कभी कभार झलमिल भी जाती। तुम्हें लगता है फिर मिलेगी, और मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सिर्फ झलक ही मिलती, सुख नहीं मिलता, ना खुशी मिलती। और जो मिलती है वो, चूंकि दुनिया टेम्परेरी है, मन टेम्परेरी है, विचार टेम्परेरी है, क्षणिक वो भी क्षण में चला जाता है। अब तुम दूसरे कौन से क्षण का इंतजार कर रहे हो जब फिर तुम सुखी होगी? अब फिर ढूंढना तुमने चालू किया। एक झलक सुख की जरा सी मिली। तुमने सोचा अरे हाँ, यहाँ हो तो सकता है कुछ, खान पान में, कुछ संबंध में, कुछ लेने देने में, कुछ बात करने में, किसी से मिलने में, किसी से संबंधित हो जाने में, एसोसिएट हो जाने में, कहीं ना कहीं कुछ है तो। लेकिन कुछ तो क्षण होके निकल जाता है, लेकिन बाकी जो बच गया उसे ढूंढते रहो। तलाशते रहो, ढूंढते रहो। तुम पाओगे कहीं है नहीं। चाहे तुम 2 साल 5 साल ढूंढो,
10 साल 20 साल ढूंढो, 70 साल 80 साल ढूंढो। आज का आधार यही है, जो सच्चित आनंद है और माइंड से परे है। कब तुम सच्चिद आनंद होते हो? when there is no mind, डीप स्लीप में। कब तुम खुशी होते हो, कब तुम हैप्पीनेस होते हो, कब तुम शांत होते हो, कब तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है बॉडी में? when there is no mind, डीप स्लीप। माइंड आते ही कोलाहल चालू, संसार चालू, लेना देना चालू, सुख दुख चालू, चिंताएं चालू। क्या दिखाया माइंड ने तुम्हें? दिया क्या? क्या दे रहा माइंड? सिवा दुख के, चिंता के, द्वंद के, भागम भाग के पसीने पसीने तुम्हें कर देता है। और हमेशा कहता है ये तो काम अभी करे और करना है, ये तो बाकी है, वो बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। संसार का काम कभी पूरा होता ही नहीं। कोई सफल गृहिणी बता दे किसी दिन वो सेटिस्फाइड हो कि सब पूरा हो गया। हमने सफल शब्द इसलिए कहा, इसमें सब विफल हो जाने वाले हैं। चाहे सास हो चाहे बहू हो, चाहे एक्सपीरियंस्ड हो या नायब हो, हमेशा कहेगा कुछ बाकी रह गया है। दिन भर लगे रहे, कुछ बाकी रह जाता है। अब अदिति के पास तो सास भी नहीं टोकने के लिए। क्या अदिति कह सकती है कि हम सब काम कर लेते, कुछ बाकी नहीं रहता? संतोष कह सकती कि सब काम खत्म हो गया? गुरुजी एक मिनट रुक के, अभी आप बोल रहे थे ना कि माइंड, तो हम लोग इसलिए हंसी आ रही थी, सब बोलते रहते दिमाग मेरा खराब कर दिया, दूसरों से कहते हैं दिमाग खराब कर दिया। वो खुद का दिमाग दिमाग खराब। दिमाग ही ना खुशी का पैमाना दे भरा है। खराब वो अच्छे भी की बात। दिमाग खराब कर दिया। माइंड। अब सोचो कितना हास्यास्पद स्टेटमेंट ये लगता है। जब आज मैंने ये बात कही कि तुम तभी खुश होगे when there is no mind। और गहरी नींद में होता है ऐसा। ऐसा नहीं कि थियोटिकल बात हो। when there is no mind, तुम खुश हो, तुम स्वस्थ हो जाते हो, तुम्हारी आयु भी दीर्घ जाती है। जो गहरा सोता है वो स्वस्थ रहता है और दीर्घायु रहता है। कितने फायदे माइंड न होने के? अब माइंड होने के फायदे बता दो, गिनाओगे? इसीलिए जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं देन देयर इज नो माइंड। माइंड से परे चले जाते हैं। दृष्टा हमेशा माइंड से परे है, साक्षी हमेशा माइंड से परे है। इसीलिए साक्षी आनंद है। कितना सिंपल सूत्र है। दृष्टा बने रहो, जो हो रहा होने दो। जो माइंड का उसे मानो ही मत। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इंसल्ट कर दी, उसने कहा तुम बेकार के आदमी हो, तुम्हें कुछ काम आता नहीं, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, तुम बुद्धू हो, तुम बेवकूफ हो, तुम डलो। उसी में तुम चिंतित तो परेशान हो। सास ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, पति ने ये कह दिया, पत्नी ने। बस किसने क्या कह दिया तुम्हारे सिर पे सवार हो गया। और अगले दिन फिर कुछ कहा जाएगा। ये स्टॉक कहने सुनने का कभी कम नहीं होता। तुम सोचो, उसने कहा हम जरूर पूर्ति करेंगे उसकी, आगे से हम मौका। तुम मौका कुछ मत दो। माइंड ही तो है ना। माइंड माइंड बोलता है हमारा काम तो कहना है। भगवान ने हमें जीव दी, विचार दिया, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हम तो कुछ कहेंगे, कमेंट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। ये हमारे बर्थ राइट है। कमेंट, क्रिटिसाइज, कंप्लेंट। अगर ये माइंड का स्वभाव है, कैसे इससे तुम बच सकते हो?
फिर कहते हो सास हमारी बड़ी खराब है, पति हमारा बड़ा गड़बड़, जब देखो तो कंप्लेंट करता रहता है, जब देखो तो शिकत से भरा हुआ है। हो गया। अच्छा खासा संबंध था, माइंड ने सत्यानाश कर दिया, और माइंड के द्वारा उसे तुम रिपेयर करना चाहते हो, कुछ पढ़ के, कुछ सीख के, किसी से पूछ के, किसी से बात करके, किसी से सलाह लेके। तुम क्या समझते हो कर पाओगे? मन का ही तो खेल है संसार, और इसमें सब कुछ है, तो खेल लो खेल। लेकिन तुम सोचो हम इसमें सत व्यक्ति बन जाए, शांति पा लेंगे? नहीं। खेल बस खेल देखते रहो, ऊपर नीचे तरंगे हैं, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी चिंता की, कभी ऐसी कभी वैसी, कभी भटकना, कभी भूलना, कभी अटकना, कभी गिरना, कभी लड़खड़ाना, फिर खड़े हो जाना। दूसरे से कहते हैं, अब जिंदगी बड़ी गड़बड़। बोलते सबकी जिंदगी ऐसी है, तुम क्यों अकेली करती हो? यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ सब लड़खड़ा रहे। ऊपर से भले कह दे हम सुखी हैं, अंदर बहुत अंदर अगर गहरे देखेंगे, किसी को थोड़ा सा डीप जाएंगे, चुपके से एक किनारे ले जाओ, बताना, बोलो सही बताना, हम किसी को कहेंगे नहीं। अंदर की बात बाहर आ जाएगी। और जब मैं कहता हूं कि अष्टावक्र का कथन ये है कि क्षण में जीवन बदलता है, क्षण में माइंड बदल जाता है, क्षण में सुख दुख जाते हैं, क्षण में शरीर, क्षण में तुम बंधन से मुक्त भी हो सकते हो। उसी क्षण का उपयोग करके, जैसे ही तुम कर्ता भोक्ता से दृष्टा बने, तुम माइंड से मुक्त हुए। माइंड से मुक्त हुए तो दुनिया से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए। उतनी देर जब तक तुम दृष्टा बने रहोगे, तुम मुक्त बने रहोगे। हरिओम। इसमें कुछ शक है तुम्हें? अब कोई उपाय बताने की जरूरत नहीं, काम खत्म आज। आज तुमने सीख लिया कि मन संसार है, मन स्वप्न है। चाहे सबकॉन्शस हो या कॉन्शस हो, सपने बदल जाते हैं। सपने सत्य एक भी नहीं होते। कुछ सपने डल होते हैं, कुछ सपने ब्राइट। तुम्हें सपने सुखी दुखी भी करते हैं, और सपना देखते समय, जिस समय वो तुम स्वप्न देख रहे हो, सपना सत्य लगता है। ड्रीम में भी सपना सपना नहीं लग रहा था, जब तुम जगे तो तुमने सपना कहा। इसीलिए दिन में जो भी देख रहे हैं सपना, सपना थोड़ी लग रहा है, ये तो कह रहे हैं बिल्कुल रियल है। हमारी शादी हुई है, हमारा झगड़ा हुआ है पति से, प्रूफ है, हम बता रहे हैं ये सब। ये माइंड के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक ड्रीम है। तुम दृष्टा बनो, तुम बोलोगे कहीं कुछ नहीं था, जागो इससे, फिर तुम कह सकते हो कि सपना है। जब तक तुम इसमें हो, इसे देख रहे हो, इसमें से गुजर रहे हो, तब तक ये तुम्हें रियल लगेगा। यही तो सपने में होता है। जब तक गुजर रहे होते, तब तक सपना रियल लगता है। जाग जाते हो, सपना, कहते वो तो सपना था। फिर ये नहीं कहते कि झूठ था, सपना था। इसी तरह से जो अभी हम ये नहीं कहेंगे सब झूठ है, ये भी सपना है। मन जो दिखाए सब सपना, मन जो बताए सब सपना। मन चेतन हो या अवचेतन मन हो, मन का काम ही वो प्रोजेक्ट करना है, कभी इस तरह का प्रोजेक्शन, कभी ये प्रोजेक्शन। तुम्हें सुखी रहना है, शांत रहना है, मुक्त रहना है, मन के परे हो जाओ। और रात को तुम रोज होते हो, मन छूट जाता, तन छूट जाता, संसार छूट जाता, बड़े सुखी होकर नींद आती। और 2 दिन सोने को ना मिले, मन तुम्हें पागल भी करता है, कर देता कि नहीं?
तो व्यक्ति की पागल उस क्या उसका कंट्रीब्यूशन है कि ये मन का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मन को विश्वास किया उसने, ही और शी बिलीव द माइंड। हु इज रिस्पॉन्सिबल द मैडनेस? जो थोड़े विक्षिप्त होते कमजोर मन के, वो ज्यादा मान लेते, सपनों को रियल नहीं ले लेते, और भी ज्यादा रियलिटी से ले लेते, इसलिए छोटी छोटी बात पर ज्यादा भड़कते, बहुत भड़कते। अब तुम क्या डिसाइड करोगे, क्या तुम सोच रहे हो, क्या कंक्लूड करोगे?